दोस्तों ये वीडियो होम लोन के बारे में है। आज हम होम लोन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मुकेश झा ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अपना घर बनाने की चाहत हर इंसान की होती है, लेकिन अगर किसी फाइनेंशियल कारण से घर नहीं खरीद सकते हैं या नहीं बनवा सकते, तो इस कंडीशन में हम होम लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए, या घर आपका बना हुआ है तो उसको रेनोवेट करवाना है तो भी आप इस केस में लोन ले सकते हैं। तो होम लोन के बारे में आपकी जितनी क्वेरी होगी आज सोल्व होने वाली है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। दोस्तों पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि होम लोन जो है वो कौन कौन से लोग ले सकते हैं, होम लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है। इसके अलावा होम लोन पर ब्याज कितना लगता है, ब्याज को हम दूसरे बैंकों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और कम से कम इंटरेस्ट रेट पर हम होम लोन कैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी चर्चा करने वाले हैं कि बैंक से होम लोन लेने के लिए बैंक की क्या कंडीशन होती है, और हमें होम लोन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं होम लोन के बारे में कंप्लीट वीडियो होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि होम लोन कौन कौन ले सकता है, होम लोन लेने के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों बैंक जब भी किसी तरह का लोन देती है तो सबसे पहले ये देखती है आपकी आय का क्या स्रोत है, आप जो लोन ले रहे हो उसे चुकता कर पाओगे कि नहीं। उसमें फिर अगर आपका कोई परमानेंट आय का स्रोत है, या आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो भी आप होम लोन ले सकते। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी आप होम लोन ले सकते। इसके अलावा अगर आप पेंशनर हो तो भी आप होम लोन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसान हो तो भी आप होम लोन ले सकते हो। आप ये समझ लो कि इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए आपके पास, तो आप होम लोन ले सकते हैं। बस आपको आय का सोर्स दिखाना होगा, यानी बैंक को अपने आय का प्रमाण देना होगा, जैसे कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट या फॉर्म 16 देना होगा, जिससे कि ये पता चल सके कि इस व्यक्ति का जो है सो सालाना आमदनी या मासिक आमदनी ये है। तो ये जो मैंने आपको बताया वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं सो बैंक से होम लोन ले सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास आय का स्रोत है वो होम लोन ले सकता है। इसके लिए आपकी एज जो है दोस्तों कम से कम 18 साल और अधिकतम 70 साल की होनी चाहिए। होम लोन का जो टेन्योर होता है मित्रों लगभग जो है सो 30 साल का होता है, और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कम भी करवा सकते हैं। अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ब्याज दर क्या होने वाली है और कैसे हम ब्याज दर को कम करवा सकते हैं, यानी कि दूसरे बैंकों से कंपेयर करके हम ब्याज दर को कम करवा सकते हैं। क्या है ना दोस्तों, होम लोन जो है एक लंबा पीरियड के लिए होता है, तो इस केस में आपको ब्याज दर को अच्छी तरीके से समझ लेना है, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी बर्डन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लोन पीरियड ज़्यादा होने के कारण अगर पॉइंट में भी ब्याज दर बढ़ता है तो आपको उसका बर्डन अलग से झेलना पड़ेगा। लगभग 3 गुना आपको ज़्यादा पे करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जब ब्याज दर की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को कंफर्म करवा देना चाहता हूं कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को जानकारी अवेलेबल करवाना। दोस्तों यहाँ पे मैं एक फिनेंशियल कैलकुलेटर की मदद से ये देखेंगे कि जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ने से जो है सो आपको कितना नुकसान और घटने से जो है सो कितना फायदा होने वाला है। यदि अगर 20 लाख रुपया लोन लेने के बाद एसबीआई का जो अभी वर्तमान इंटरेस्ट रेट है 8.35, और अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं दोस्तों तो आपको जो है सो इसमें 24,636 रुपया का जो है सो ईएमआई होगा पर मंथ का, और आपका जो है सो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो है सो इंटरेस्ट यहाँ पे 9,56,436 रुपया होने वाला है। यानी कि आपको टोटल जो रीपेमेंट करना होगा दोस्तों 29,56,436 रुपया। अगर इसी को हम बढ़ाते हैं, अगर हम 10 के बदले अगर 20 साल दोस्तों कर देते हैं तो आप देखिएगा कि जो मतलब इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर चला जाता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट जो पेड करना होगा वो कितना अधिक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मंथली जो ईएमआई है दोस्तों 17,167 रुपया हो गया है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो पेड करना होगा वहाँ पे आपको 10 लाख करना पड़ रहा था, और यहाँ पे जो है सो आपको 21,20,093 रुपया करना पड़ रहा है, यानी कि डबल करना पड़ रहा है। 20 लाख के बदले दोस्तों यहाँ पर 41,20,093 रुपया यानी आपको पेमेंट करना होगा। यही इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए 9% के दर से हो जा रहा है 20 साल के लिए ही, तो देखिए दोस्तों मैं जो आपको पीछे बताया था कितना अंतर हो जाता है। यानी आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका किस्त होगा 17,994 रुपया, और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 23,18,684 रुपया, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उससे भी बढ़ गया है, यानी 3,18,684 रुपया उससे भी बढ़ गया। यानी आपको टोटल पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे आपको 43,18,684 रुपया करना पड़ेगा। यही दोस्तों अगर लोन का टर्म अगर आपका 30 साल का होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 साल के लिए जो दोस्तों यहाँ पे आपको सीधे जो है सो 37,93,282 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा, और रीपेमेंट जो है सो 57,93,282 रुपया पेड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पीछे वीडियो में चर्चा किया था कि आपको कोशिश करना है कि इंटरेस्ट रेट कम हो और लोन का जो टर्म है यानी कि जो उसका जो आपका
समय अवधि है वो कम से कम रख रहा है। आप यहाँ पे मैंने आपको 10 साल, 20 साल और 30 साल के जो जितने भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैं डिटेल से कवर कर दिया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप देख चुके हैं किस तरह से आप होम लोन का जब किस्त भुगतान करते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना होता है, लगभग 3 गुना के बराबर। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि आपको कैसे कम से कम भुगतान करना पड़े। तो इससे ऐसा है मित्रों कि आपको कम से कम टेन्योर रखना होगा लोन लेते समय। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि ब्याज दर कम से कम हो तो उसमें आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कम हो जाएगा और आप अधिक ब्याज पे करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं, एक तो आपको कम टेन्योर का होम लोन लेना चाहिए, दूसरा है बैंक से नेगोशिएट करके कम से कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो आप फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर यानी दोनों पर आप होम लोन ले सकते हैं। अब मैं इनके फायदे और नुकसान के बारे में आपको बता देता हूं। जब आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का झंझट नहीं होता है। आरबीआई के रेपो रेट चाहे कम हो या ज्यादा हो या फिक्स हो, तो ये फिक्स हो जाता है। आपको उसी रेट पे बैंक को पे करना होता है जितना समय के लिए आपने लोन लिया है, उस टाइम पीरियड में आपका लोन रीपे हो जाता है। लेकिन इसमें ये एक कमी है कि मान लो आपने 8% की दर से लोन लिया है, अगर भविष्य में आरबीआई का रेपो रेट कम हो जाता है तो तब भी आपका जो है सो इंटरेस्ट रेट फिक्स ही होने वाला है। दूसरा है दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इस इंटरेस्ट रेट में दोस्तों आरबीआई के रेपो रेट के अनुसार ही आपको लोन दिया जाता है और ये एक तरह के फ्लैक्चुएट होता है। मान लो आरबीआई का रेपो रेट बढ़ा तो आपका ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर आरबीआई का रेपो रेट घटा तो आपको कम पे करना होगा, यानी इसमें टाइम पीरियड मायने नहीं रखता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका दो प्रोसेस है, एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। ऑनलाइन के कई माध्यम है दोस्तों, जैसे एसबीआई की योनो एप्लीकेशन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन का प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो सबसे पहला जो काम करती है बैंक दोस्त, वो आपके सिविल को चेक करती है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, बैंक के साथ आपका पास्ट में लेन देन कैसा रहा है। सिविल स्कोर एक्सीलेंट है तो आपको कम से कम दर पर जो है सो लोन दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको यहाँ पर ब्याज दर अधिक लगने वाला है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका लोन प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद जो है बैंक द्वारा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाई जाएगी। वैल्यूएशन अधिकारी आपके प्रॉपर्टी पर जाएंगे, उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यूएशन होती है वो बैंक को देगी और फिर जाके आपको बैंक उस वैल्यूएशन अमाउंट का 80% रुपया आपको देगी, यानी फिर आपको 20% अपने पास से लगाना होगा उस प्रॉपर्टी या मकान को बनाने के लिए। वैल्यूएशन निकालने के बाद बैंक एक एडवोकेट को हायर करती है जिसमें आपके प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, प्रॉपर्टी की पिछले 13 साल की चेन चेक किए जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, आपने जो बाय किया है किससे किया है, और ये भी कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का विवाद तो नहीं है। इसी प्रकार की कंप्लीट जानकारी एडवोकेट के द्वारा चेक किया जाएगा, फिर जाके जो लोन है वो सैंक्शन किया जाता है। लोन सैंक्शन के बाद आपको बताया जाता है कि हम इस प्रॉपर्टी पर हम इतना लोन देंगे, फिर जब आप उस लोन को एक्सेप्ट करोगे तब जाके आपको लोन मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि होम लोन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसे केवाईसी के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी जरूरत होने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास प्लॉट के सारे पेपर होने चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके पास उसकी नक्शा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास इनकम प्रूफ होनी चाहिए, बैंक की 6 मंथ डिटेल होनी चाहिए और पिछले 3 साल की आईटीआर की कॉपी होनी। इसके अलावा आपके आवेदन के अनुसार बैंक और भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती है जो कि आपको फुलफिल करना होगा। आई होप कि आपको होम लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर सीधे हमसे बात कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का सरकारी योजना और फाइनेंशियल फंडामेंटल पर वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।